ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, ये उपाय क्यों करना है। अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आप कमाते हो 100 रुपये और खर्चा हो जाता है 200 रुपये का, मतलब कि आमदनी कम है पर खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको ये उपाय कर लेना है। और इसके साथ आपके घर में धन संपदा की कमी है, नौकरी लग नहीं रही है, व्यापार में समृद्धि नहीं है और आपकी जो इच्छा है वो भी पूर्ण नहीं हो रही है, तो फिर आपको इस प्रकार से 41 चने की दाल लेना है और ये उपाय करना है। तो ये उपाय करने के बाद भोलेनाथ, विष्णु भगवान और पितृ देवता भी खुश होंगे। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, ये जो पहला उपाय है ये क्यों करना है। अगर आपके जीवन में समस्या है, ठीक, इसके साथ कोई कामना है या आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस भी कार्य के लिए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ समस्या आई जाती है, तो वो कार्य पूर्ण हो, साथ ही साथ जो धन की समस्या आ रही है वो भी खत्म हो। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है चने की दाल। ठीक है, चने की दाल कितनी चाहिए, देखिए हमने स्क्रीन पर लिखा था, आपको चाहिएगी 41। गिन कर आपको 41 चने की दाल लेना है। और जो चने की दाल लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है कटोरी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से खाली कटोरी ले लेना और उस खाली कटोरी और 41 चने की दाल को लेकर तो आपको पहुंच जाना है पितरों के स्थान के पास। तो आपके घर में जो भी पानी पीने का मटका है, आरओ है, बाल्टी है, जहाँ पर भी पानी पीने का स्रोत होता है वहाँ पर आपको ये कटोरी लेकर चले जाना है और सबसे पहले उस कटोरी को वहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कटोरी रख दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि जो चने की दाल हमने 41 बताई थी, ठीक है, तो वो 41 चने की दाल उठाकर आपको इस कटोरी में डाल देना है। ठीक, और ऊपर से थोड़ा सा आपको इसमें जल डाल देना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर खड़े होकर आपकी जो भी समस्या है, ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो कामना है उसका स्मरण पितृ देवता से कर लेना है। इसके बाद क्या करना है वो देख लीजिए। देखिए, आपने उस कटोरी में 41 चने की दाल डाली थी, ठीक है, तो उस 41 में से आपको सबसे पहले 21 चने की दाल निकाल लेना है और निकाल कर आपको एक लोटे में डाल देना है और उस लोटे में जल भर लेना है। ठीक, जल भरने के बाद इस लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर। तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है वहाँ पर आपको सबसे पहले 21 चने की दाल उस जल के पात्र में डालकर उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जल को समर्पित करते समय लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और आपको अपने पितृ देवता से और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ से कामना कर लेना है। ठीक है, अब वो किसी भी प्रकार की कामना हो जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है तो उसके लिए निवेदन कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है तो उसके बारे में भी भगवान भोलेनाथ को बता देना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको 21 चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित करनी है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको लेना है एक रोटी। ठीक है, तो गेहूं की रोटी आपको ले लेना है और गेहूं की रोटी पे सबसे पहले आपको डालना है गुड़। क्या डालना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गुड़ रख देना है। ठीक है, गुड़ रख दिया और इसके बाद आपको लेना है 9 चने की दाल। कितनी लेनी है, 9 चने की दाल। ठीक, 21 चने की दाल हमने शिवलिंग पर समर्पित कर दी। उसके बाद 9 चने की दाल आपको उस गुड़ के पास में रख देनी है। ठीक है, रोटी रखना, रोटी के ऊपर गुड़ रखना और गुड़ के पास में आपको चने की दाल रख देना। ठीक है, और इस प्रकार से उस रोटी को उठाकर आपको किसी भी गौ माता को खिला देनी है। कोशिश करिएगा कि ये जो रोटी खिलाओ ये आपको लाल गाय को खिलानी है। ठीक है, अगर आपके घर के आसपास या गौशाला में लाल गाय हैं तो उनको खिला देना। और अगर लाल गाय नहीं मिले तो फिर आप जो भी सफ़ेद गाय हैं उनको भी खिलाकर ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने से आपके जो पितृ हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, वो आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, ठीक है, वो खत्म करते हैं। अब वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपके जो पितृ हैं उस समस्या को खत्म करेंगे। तो बस आपको इस प्रकार से रोटी को लेकर उस पर गुड़ का टुकड़ा लेकर 9 चने की दाल रखकर ये उपाय कर लेना है। तो अभी तक हमने 21 + 9 टोटल 30 चने की दाल का उपाय कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास बची है 11 चने की दाल। तो इसका हमें उपाय कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको लेना है 11 चने की दाल। ठीक है, और उस चने की दाल को उठाकर एक जल के पात्र में डाल देना है। ठीक है, जल के लोटे में डाल देना और उस जल के लोटे को जिसमें आपने 11 चने की दाल डाली है उसको उठाकर आपको चले जाना है केले के पौधे के पास। ठीक है, केले का जो पौधा होता है वहाँ पर विष्णु भगवान का वास होता है। कौन से भगवान का, विष्णु भगवान का वास होता है। तो ये जो उपाय है ये विशेषकर आपको विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो उसको उठाना है और उसको आपको केले के पौधे में समर्पित कर देना है। और ये जल को समर्पित करते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ठीक है, तो 11 बार इस मंत्र का जाप करना है और उस जल के लोटे को
जिसमें आपने चने की दाल डाली है, केले के पौधे में समर्पित कर देना है। तो ये उपाय करने से भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और यहाँ पर फिर आपकी जो कामना होती है, जो समस्या होती है, उसे भगवान विष्णु समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। तो इस प्रकार से आपको बची हुई 11 चने की दाल का उपाय कर लेना है। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से भोलेनाथ को, विष्णु भगवान को और पितृ के समक्ष दाल को समर्पित कर देता है, अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए, उसकी जो कामना है या जो इच्छा है वो जल्द पूर्ण होने लगती है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो उपाय है ये विशेषकर आपको करना है आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है, पैसों से जुड़ी समस्या आ रही है। कहने का मतलब है कि आप कमाते हो 100 रुपया और खर्चा हो जाता है 200 रुपया, मतलब कि आपकी जो इनकम है, जो कमाई है वो कम है पर खर्चे ज़्यादा हैं। तो उसके लिए विशेषकर ये उपाय कर लेना है पितृ देवता के लिए। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कर दें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है दूध। क्या लेना है आपको? दूध। कौन सा वाला? कच्चा दूध आपको ले लेना है और कोशिश करिएगा कि गाय का अगर दूध मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। इसके बाद आपको चाहिए दुर्वा, ठीक है। तो जो घास आती है ना दुर्वा, वो घास आपको ले लेनी है। कितनी लेनी है? जितनी आप बन पाए। 1 बन पाए तो 1 ले लीजिएगा, 2 बन पाए तो 2 ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है 1 लोटा, ठीक है। अब लोटा कौन सा लेना है? तो लोटा लेना है आपको स्टील का, तांबे का लोटा नहीं लेना है, आपको स्टील का लोटा लेना है। और इस स्टील के लोटे में अपने घर से जल भर लेना। और जल तो भरोगे पर कितना? देखिए, आपको आधा जल भरना है, ठीक है। तो आधा जल भर लेना और जो हमने आगे आपको कच्चा दूध बताया है तो वो कच्चा दूध भी इस जल के पात्र में आपको डाल देना है। साथ ही साथ जो एक दुर्वा है, ठीक, वो दुर्वा भी इस पात्र में डाल देना। और फिर इस जल के लोटे को उठाकर आपको रख देना है अपने पितरों के स्थान पर। तो आपके घर में जो भी मटका वगैरह है वहाँ पर आपको उस जल के लोटे को रख देना है। और वहाँ पर जल के लोटे को रखने के बाद आपको अपने पितृ देवता से कामना करना है, निवेदन करना है कि हे पितृ देवता, हमारे घर में जो आर्थिक समस्या आ रही है, ठीक है, उन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। और हम कमाते 100 रुपया है और खर्चा 200 रुपये हो जाता है। तो ऐसी कौन सी भी समस्या हमारे जीवन में ना रहे, तो उसके लिए आपको विशेषकर ये जल का लोटा रखकर कामना कर लेना है। और उसके बाद उस जल के लोटे को उठाकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। और ये जो उपाय है ये आपको करना है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। तो आपको ये उपाय इसी समय करना है क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे इस समय पितृ का निवास होता है। तो आपको ये उपाय आपको 10 से 12 बजे के बीच में कर लेना है। और किसी कारणवश ये उपाय इस समय नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करिएगा, आपको करना है प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय में, ठीक। पर सूर्यास्त के पहले आपको ये उपाय कर लेना है। तो आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने एक दुर्वा डाली थी, दूध डाला था, उसको आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है ओम पितराय नमः का स्मरण करते हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा समर्पित कर देना है और पितृ देवता से निवेदन करना है हमारी जो समस्या है, अब वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो आपको कह देनी है। इसके साथ आपकी जो विशेष कामना है उसके बारे में आपको निवेदन कर लेना है। या आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप कमाते 100 रुपया हो, खर्चा 200 रुपये का हो जाता है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है उसके लिए आपको यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर निवेदन कर लेना है। तो इस उपाय को करने के बाद आपके पितृ देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आप जो भी कामना इच्छा करोगे वो पूर्ण करेंगे। तो इस उपाय को करने के बाद आपके जो पितृ देवता हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे।